सो हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। एंड आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं एंड जिनको मैथ्स वन सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चा। उन सभी के लिए अगर आप एंड तक बनते हो इस वीडियो के, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको अभी मैं इस लेक्चर में आप सभी के लिए मैं 4.1 4.2 इस वीडियो में कवर करूंगा। देखो बच्चा, अगर मैं चाहूँ तो पूरा कवर कर सकता हूँ, बट इससे क्या होगा कि आपका जो अटेंशन है बच्चा मुझे नहीं मिल पाएगा और ना ही जो चीजें मैं बताऊँ आपको समझ में आएगा। सो मैं चाहता हूँ आप 4.1 4.2 दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की वजह से मैं क्वेश्चन कवर करूंगा और वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखने का ट्राई करूंगा। ज्यादा लेंथी होगा तो आपको बोरिंग फील होगा, दैट्स व्हाई मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में आपको 4.1 4.2 आज हम देखने वाले नॉर्मल टेंजेंट के बारे में। देन जो हमारा जो सेकंड इसमें जो पार्ट रहेगा हमारा रहेगा यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। हम दो टॉपिक को यहाँ पे क्या करेंगे, इस वीडियो में खत्म करेंगे। देन जो नेक्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम लेके आएंगे एंड उसके बेसिस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम के बेसिस पे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। सो प्लीज अटेंशन बनाए रखना, आपको चीजें समझ में आएगा, हर एक चीज बेसिक से बताऊंगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पहले बेसिक बताऊंगा बच्चा, ठीक है। पहले मैं बेसिक बता के फिर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, राइट। सो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं टेंजेंट क्या होता है। आप सभी ने देखा रहेगा 10th में ऐसा आपके पास सर्कल हुआ करता था, राइट। तो सर्कल से एक ऐसा लाइन टच करते हुए जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, टेंजेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, राइट ना। अब इस टेंजेंट को कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये हमने किसका देखा, सर्कल का। तो मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करता हूँ, इस कर्व में मेरे पास क्या हो जाएगा, एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, ये जो लाइन रहेगा इस कर्व को टच करते हुए जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम एक्स वाई बोल सकते हैं। और ये मेरे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कर्व। अब ये मेरे पास ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, राइट। अभी सुनो, अभी टेंजेंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चा, सेम जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना वैसे सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन इस तरह से जाएगा जो टेंजेंट को क्या जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा, नॉर्मल, राइट ना। तो आप सभी को टेंजेंट नॉर्मल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा और पार्ट मुझे बताना है, ध्यान से भी समझो, ध्यान से भी समझो। अभी हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने देखा रहेगा 10th स्टैंडर्ड में, क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट ना। अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन का हमें क्या निकालना, स्लोप। तो इसका फॉर्मूला होता है स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी। क्या होता है बच्चा, माइनस ए अपॉन बी। ये आपको फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, आपको बाहर करना पड़ेगा। इसका जनरल फॉर्म हो गया और इसका क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चे, पहले बेसिक समझते हैं, देन क्वेश्चन में आपको मजा आएगा बच्चा, अदरवाइज थोड़ा आपको बोरिंग सा फील होगा। क्योंकि चीजें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं ना बच्चा तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ सॉल्व, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक चीजों को पहले समझो, देन जब क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो आप इजी तरीके से उसको टैकल कर पाओगे, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। अभी सपोज मेरे पास एक लाइन है, लाइन हमने इसको L1 बोल दिया। एक सेकेंड लाइन है बच्चा, इसको हमने क्या बोल दिया, L2। ये दोनों लाइन क्या बच्चा, L1 पैरेलल टू L2, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ, लाइन 1 का स्लोप मतलब L1 का स्लोप, समझो मेरे पास M1 है और इसका स्लोप क्या M2 है। जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं, पैरेलल क्या होते हैं बच्चा, पैरेलल होते हैं, इनका जो स्लोप होता है, स्लोप, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन हमेशा क्या था, स्लोप M1 इक्वल्स टू M2। मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन L2। दोनों लाइन का स्लोप क्या इक्वल हो जाए, मींस हमने क्या बोला, M1 और M2 दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाए। दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल। कब बच्चा पॉसिबल है, जब दोनों लाइन का होगा पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इफ अगर हम केस दूसरा लेते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास दो लाइन परपेंडिकुलर है, क्या है बच्चे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। जो समझो अभी यहाँ पे सपोज लाइन अगेन L1 एंड लाइन क्या हो गया यहाँ पे
L2, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं ना, परपेंडिकुलर लाइन क्या लिखो यहाँ पे, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन क्या बच्चा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इनटू स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल्स हो जाएगा -1। मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलने वाला है, -1। मतलब M1 इंटू M2 इक्वल्स हो जाएगा -1। ये हमें क्या मिलेगा, जब दो लाइन क्या होते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, -1 मिलता है। इसका मतलब बच्चा मैं क्या बोल सकता हूँ, M2 कह रखता हूँ, M2 इक्वल्स क्या जाएगा, -1/M1, -1/M1। मतलब अगर आपको एक का स्लोप पता, दूसरा स्लोप ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, बट उसका उल्टा मतलब उसका रेसिप्रोकल करोगे, साथ ही साथ क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट। ये हमें कुछ बेसिक चीजें था जो हमें पता चलना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन 4.1 स्टार्ट करते हैं तो हमें चीजें पहले से क्लियर होना चाहिए, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो 4.1 दिया है, जो इस बेसिस पे हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ चीजें जो पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, चीजें कितना आसान है कितना टफ है आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो देखो, अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चा, आप एग्री करो या ना करो, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने जरूर मिलेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने जरूर मिलेगा। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना, राइट। सो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, एंड टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स ऑन इट। और हमें वहां पे कुछ पॉइंट्स भी दिया है, तो उस कर्व पे हमें पॉइंट क्या दिया, -1,1, और हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे दिया है। तो बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम ध्यान से आप देखना, मैं चीजें एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से भी देखो। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसान हो, लिखने में आसान हो, राइट। अभी देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, हमें जो दिया है, हमें दिया गया बच्चा, पहले देखो हमें क्या दिया है, सबसे पहले इक्वेशन है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व में क्या दिया बच्चा बताओ, 2x² + 3y² = 5। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है। जब भी हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व को, जब हम इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, वो जो डिफरेंशिएट की वैल्यू आता है, वही हमारा क्या हो जाता है बच्चा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये अपने माइंड में फिट कर लेना, जब भी हम इक्वेशन ऑफ स्लोप को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट ना। सो ध्यान से भी देखो, हम क्या करते हैं अभी, हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। क्या करते हैं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, हम लोग x से करेंगे। तो क्या देगा, d/dx, यहाँ पे आ जाएगा 2x² + d/dx, यहाँ पे आ जाएगा 3y² = d/dx, यहाँ पे आ जाएगा 5, राइट। अभी ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट करना सभी को आता रहेगा, वेरी गुड। देखो अभी क्या करना है, 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 × x हो जाएगा, प्लस है ना 3 × 2 y हो जाएगा, देन d/dx, यहाँ पे y आ जाएगा। क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे x का तो हो जाएगा पूरा डिफरेंशिएट, बट y को हम डिफरेंशिएट लास्ट में नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो प्लीज मेरे चैनल पे जाना, आपको डिफरेंशिएशन के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, आप एक बार देख लेना, राइट ना बच्चा। देखो अभी यहाँ पे कांस्टेंट उसका क्या देगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = 3, 2 × 3 = 6y d/dx इक्वल आ जाएगा 0। हम क्या करते हैं, 4x का शिफ्ट कर देते हैं, क्या जाएगा 6y d/dx इक्वल्स टू, है ना, प्लस 4x से क्या जाएगा, -4x, राइट। देन 6y का शिफ्ट करते हैं, d/dx इक्वल्स टू -4x/6y, है ना। 2 से कट करते हैं बच्चे, इसको 2 से कट करते हैं, 2 × 2 = 2 × 3 = मींस आपके पास आएगा -2x/y, राइट ना बच्चा, d/dx। ये हमें मिल चुका है, बट ध्यान से सुनो, अभी हमने जो निकाला अभी x और y के फॉर्म में, बट हमें यहाँ पे कंडीशन मेंशन किया है, उसका पॉइंट दिया है 1,1, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ d/dx, है ना, ब्रैकेट में at 1,1,
मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, मतलब मैं क्या करूंगा x और y की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट आउट करूंगा। सो हमें दिया गया यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे 3 था, राइट ना बच्चा, -2/3 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू ऑल्सो 1, राइट ना। क्या हो जाएगा -2/3। ये हमें क्या मिला, हमने डिफरेंशिएट किया ना, मैंने आपको भी बताया कुछ देर पहले, डिफरेंशिएट करते किसको, इक्वेशन ऑफ कर्व को, तो हमें क्या मिलता है बच्चा, हमें मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, एट कहां पे 1,1 इक्वल टू माइनस, इज लिखना, इज लिख दो, ठीक है, बेटर रहेगा, इज -2/3। अब हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम इससे क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहां पे लिखता हूं मैं, ध्यान से देखो अभी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ये बच्चा एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला किसका, स्लोप का, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमें एक पॉइंट दिया, स्लोप दिया, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, y माइनस वाई वन, मतलब 1,1 ना, देखो ये हमारे क्या था x1, दूसरा हमारे पास क्या था y1, तो x1 1 है, y1 भी 1 है, तो यहाँ पे y1 1 इक्वल्स टू m, स्लोप हमारे पास क्या है, -2/3, देन x को x रखो, x1 वो भी 1 हो गया, राइट ना बच्चा। इस 3 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 3 को यहाँ शिफ्ट करते क्या बन जाएगा बताओ जरा, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू -2 x माइनस 1, राइट ना। क्या देगा, 3y माइनस 3 1 3 इक्वल्स टू -2x माइनस माइनस प्लस 2, राइट। 2x में क्या जाते हैं, 2x माइनस से क्या जाएगा प्लस में 3y पहले से था और माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 2 क्या देगा, -2 इक्वल्स आ जाएगा 0, राइट। तो 2x प्लस 3y माइनस माइनस प्लस -5 इक्वल्स आ जाएगा 0। ये हमारे पास क्या बन के आ गया बच्चे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम लिखेंगे दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, मुझे इतने ही स्पेस में कवर करना है बच्चा, अगर मैं आगे स्टेप में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मुझे नॉर्मल फाइंड करना है। अभी मैंने बताया क्या चीज, आपको बताया कि जो स्लोप होता है, ये जैसे मेरे पास कर्व है, यहाँ पे इसको टच करते हुए जो जाएगा, सॉरी भाई हो जाना टच, अरे यार थोड़ा सा वेरी गुड, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो गया। अब इसको जो परपेंडिकुलर होता है हमारे क्या नॉर्मल, है ना। तो मतलब अगर मैंने दोनों कैसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर होने से मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए बच्चा। मैंने आपको भी बताया कुछ देर पहले बताया था बेसिक में, आपको पहले फॉर्मूला समझाया मैंने क्या चीजें होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इक्वेशन है स्लोप ऑफ, है ना, ध्यान से पहले देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल आ जाएगा -1। मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन क्या जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ताकि आपको बच्चा समझ में आए, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। बिकॉज कैसा हो जाए ना बच्चा, अगर मैं यहाँ पे चीजें थोड़ा बताऊंगा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं हर एक चीज आपको लिख के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता बच्चा आपको कोई भी टाइप का कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो, राइट। अब देखो यहाँ पे बताओ -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चा हमारे पास क्या था, -2/3, क्या आ जाएगा -2/3, माइनस कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, मींस क्या जाएगा बताओ 3/2, क्या जाएगा बच्चा 3/2। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने क्या देखो पहले स्लोप निकाला, फिर स्लोप से इक्वेशन निकालते, यहाँ पे क्या जाएगा देखो एकदम ध्यान से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, सेम स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन मैंने आपको बताया था क्या है 1 है, इक्वल्स टू m 3/2, x को x रहेगा, x1 क्या हमारे पास 1 है, सेम है ना पॉइंट। जो देखो पॉइंट हमें दिया पहले से 1,1,
करेक्ट ना बच्चा, समझ में आ रहा होगा आपको। इस 2 क्या शिफ्ट करते बच्चा हम लोग, क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 1, करेक्ट ना। 2 अंदर बेस से 2y, 2 1 जा 2, 3x, 3 1 जा 3, राइट। हम सबको क्योंकि हमें x को प्लस में रखना है तो हम क्या सभी को यहाँ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा 3x, ये प्लस में 2 है, आ जाएगा माइनस में 2 है, ये माइनस में 3 है, 3 था पहले से, यहाँ पे माइनस 2 क्या है, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो 0 इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया माइनस 1, देयरफॉर 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 0, आ जाएगा 0, करेक्ट ना। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन, बन गया इक्वेशन। हम क्या लिखें आप, देयरफॉर दिस इज अ required इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आई होप बच्चा आपको समझ में आएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल बच्चा, मैंने इसको समझाने का ट्राई किया एंड आप मान के चलो आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक फिक्स है। अब जितने भी टाइप का क्वेश्चन उठा लो देख लो बच्चा, नॉर्मल टेंजेंट का आपको ऐसे पैटर्न में सॉल्व करना है। और सबसे इजीएस्ट वे मैंने बताया आपको, सबसे इजीएस्ट वे बताया कि आपको करना क्या, जो आपको स्लोप का इक्वेशन देगा वही आपका क्या जाएगा, सॉरी स्लोप का जो इक्वेशन देगा, हाँ स्लोप का इक्वेशन जो देगा, स्लोप नहीं कर्व का जो इक्वेशन देगा बच्चा, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करें, हमें क्या मिल जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देन स्लोप का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट था उसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर सेम हम स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर देंगे। आयो बच्चा आपको समझ में आया होगा। चलो हम बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे, आप इसको नोट डाउन कर लो, हम बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। देखो क्या दिया, अब क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपका 4.1 का ना बच्चा, मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बताया जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट। बिकॉज मैं वन शॉट में बताना चाहता हूँ तो हर एक क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर सकता, इससे हमारा टाइम भी जाएगा। आप प्लीज ट्राई करना आप एक बार, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं ना, आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ जाना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो इसको समझ के तो आपको डेफिनेटली वो आएगा बच्चा आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अभी क्या दिया क्वेश्चन, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना, टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। किसको लाइन पैरेलल बच्चा, 4x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। किसी अनदर लाइन को क्या बच्चा, पैरेलल। पहले क्वेश्चन समझते हैं। मेरे पास एक स्लोप है, मतलब मैं क्या करता हूँ, स्लोप बोल रहा हूँ। मेरे पास एक कर्व है, कर्व के पास एक मेरे पास टेंजेंट लाइन जा रहा है। ये लाइन किसी अनदर लाइन को क्या है बच्चा, पैरेलल है। तो हमें पता है इस लाइन की इक्वेशन हमें दी है, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। और हमें इसका देखो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। हमें पॉइंट नहीं पता बच्चा, हमें बिना इस पॉइंट के हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मेरा पहला टास्क है बच्चा कि हमें सबसे पहले इस पॉइंट को फाइंड आउट करना, मतलब x1 y1 को हमें फाइंड आउट करेंगे। जैसे x1 y1 फाइंड हो जाएगा, हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पार्ट है बच्चा काम करने का, हम किस पे काम करेंगे बच्चा, उस पॉइंट को फाइंड आउट करने पे। हम अगर वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी हो जाएगा इजी, राइट ना। सो आप सभी कंफ्यूजन जो भी रहेगा सब हो जाएगा दूर, करेक्ट। सो बढ़ते हैं हम लोग हमारे सबसे प्यारे क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ध्यान से अभी देखो, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको हम पहले कर देते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज, गुड, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूं यहाँ पे 3 सेक्शन, जिससे हमारे लिए थोड़ा काम हो जाएगा आसान। गुड, देखो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन कर्व क्या दिया बच्चा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, अगर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है तो हम क्या करेंगे बच्चा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उससे हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चा, क्या लिखते हैं हमने यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट ना। क्या जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x प्लस यहाँ पे जाएगा 0 मींस आ जाएगा 2x, है ना। बट हमें पॉइंट नहीं पता, हम लेट अज्यूम करते हैं, हम पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट x1 y1, है ना, वैसा
पॉइंट ऑफ कर्व हमेशा लिख देते बच्चा, पॉइंट ऑफ कर्व लिखते हैं, लेट पॉइंट ऑफ कर्व बी पी x1 कॉमा y1। हमने क्या assume कर लिया बच्चा, जो पॉइंट ऑफ कर्व तो हमारे पास क्या रहेगा x1 कॉमा x है ना, x1 कॉमा y1। हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे, देखो ध्यान से, तो dy अपॉन dx हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, राइट ना बच्चा। तो क्या यहाँ पे देखो 2x1, यहाँ पे x अब क्या जाएगा x1 हो जाएगा, करेक्ट ना। अब हमें पॉइंट नहीं पता, हम लोग पॉइंट नहीं पता बच्चा, अब हमें पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक चीज और दिया बच्चा, ये जो लाइन है ना, जो लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या है बच्चा, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन लाइन ऑफ है ना, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या दिया हमारे पास, 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0। इसको हम करेंगे कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किससे करेंगे, इसको जनरल कंपेयरिंग विथ किससे बच्चा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको बताया गुजर पहले। अब बताओ यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा बच्चे, बताओ पहले। आपको a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, b इक्वल हो जाएगा आपके पास, b इक्वल हो जाएगा -1, c इक्वल आपको मिल जाएगा 1। हमें c का रिक्वायरमेंट नहीं, हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, है ना। स्लोप ऑफ लाइन हमने बताया था बच्चा आपको, फॉर्मूला क्या होता है, -a अपॉन b। तो माइनस a हमारे पास क्या है 4, b हमारे पास क्या, माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास आ जाएगा 4। क्या मिलेगा हमारे पास, 4 मिलेगा, करेक्ट ना बच्चा। हमें क्या मिलेगा 4, करेक्ट। यहां तक का पार्ट। अब ये लाइन पैरेलल है ना, दिख रहा है, ये क्या है, पैरेलल लाइन। तो वापस बता रहा हूं बच्चा, मेरे पास एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट में कोई एक लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दोनों क्या इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दोनों क्या बच्चा पैरेलल है, दोनों क्या बच्चा पैरेलल है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बच्चा, हम क्या कर सकते हैं अभी, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो। क्या लिखेंगे बच्चा, देखो इक्वेशन ऑफ क्या दिया है, इक्वेशन नहीं लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट है हम उसको लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू, है ना, टेंजेंट मैं ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्टली, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पैरेलल दिया था हम लोग को पहले से क्वेश्चन में, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स क्या जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। स्लोप ऑफ कौन सा लाइन बच्चा, पैरेलल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, राइट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ क्या हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या रहेगा, dy अपॉन dx, यही तो है ना बच्चा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। आप यहाँ लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो हमारा स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्या हो जाएगा, x1 कॉमा y1 इक्वल क्या था 2x1 था, राइट ना। 2x1 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 कॉमा y1 इक्वल यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है 4 आ रहा है ना, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बट ये हमारे पास था क्या 2x1 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x1 इक्वल आ जाएगा 4। तो x1 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, मींस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 2, मतलब हमें x1 मिल चुका है, हमें 2 क्या मिला, x1 हमारे पास 2 आया। अब इस x1 से हम क्या करेंगे, बाकी चीजें फाइंड आउट करेंगे। देखो अभी x1 मिला है, बट हमें क्या चाहिए अभी y1 भी चाहिए। क्या चाहिए हमें अभी y1, अभी ध्यान से सुनो। अब y1 हमें कहां से मिलेगा, अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ इक्वेशन दिख रहा होगा, है ना। हम क्या करेंगे बच्चा, हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे, कैसे यूज करेंगे बताओ जरा। मैं इसको वैल्यू पुट करता ना, y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर इक्वल्स, सॉरी प्लस यहाँ पे आ जाएगा। यार मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ बच्चा, सबसे बेटर है कि यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए, राइट ना। तो यहाँ पे लाइन क्या रहेगा, पॉइंट्स x1 y1 है ना, ऑन दी कर्व पे क्या जाएगा y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 5, राइट। y1 इक्वल्स टू x1 हमारे पास क्या, x1 हमारे पास क्या है 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5,
मीन्स क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 कितना हमारे पास 9 हो जाएगा। तो y1 हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चा 9 मिल जाएगा। मीन्स पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट ऑफ कर्व P x1 y1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस टू क्या जाएगा 2,9 2,9 हमें क्या मिल गया 2,9 मिल गया राइट ना बच्चा। अभी पॉइंट मिलेगा हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ हम क्या निकालते हैं टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 राइट ना बच्चा। y माइनस y1 मीन्स हो जाएगा आपके पास 9 राइट ना बच्चा। m स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है बच्चा देखो अभी हमें निकालना पड़ेगा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने निकाला नहीं बच्चा। डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख देता है एक स्टेप लिख देता हूं बच्चा। देयरफॉर इसकी जस्ट नीचे बचाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 2x1 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू x1 हमारे पास क्या है 2 है 2 2 4 तो हमारे पास आ जाएगा स्लोप। वैसे हमने निकाला है बच्चा यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। हमने यहाँ पे लिखा स्लोप ऑफ जो लाइन होगा वही स्लोप ऑफ क्या टेंजेंट हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 रहता है 4 हो जाएगा राइट ना बच्चा। तो हम क्या लेंगे 4x माइनस x1 क्या हमारे पास 2 हो गया राइट। तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 4x हो जाएगा माइनस 4 2 8 हो जाएगा। हम सबने यहाँ लेके आ जाते हैं 0 इक्वल्स टू 4x माइनस y प्लस y माइनस 8 था और माइनस 9 क्या जाएगा प्लस 9 करेक्ट ना। तो 0 इक्वल्स टू 4x माइनस y प्लस माइनस 9 में से 8 को माइनस करते हमारे पास आ जाएगा 1 तो प्लस में 1 देयरफॉर 4x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स आ जाएगा 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रहा है हम क्या लेंगे यहाँ पे दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करेक्ट ना बच्चा। बट हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हो बच्चा हमें और क्या चाहिए नॉर्मल का भी चाहिए ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूं ताकि आप सभी को विजिबल हो बच्चा अच्छे तरीके से। स्लोप ऑफ नॉर्मल और किधर करो इसको देखो चलो इतने में काम जमा लेता हूं। जम गया तो ठीक है जम तो जाना चाहिए। थोड़ा इसको मैं ऐसा करता हूं है ना। यहां मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन क्या जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट राइट ना -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 था ना। क्या बच जाएगा 4 मीन्स आपके पास -1 अपॉन 4 क्या मिलेगा हमारे पास -1 अपॉन 4 राइट -1 अपॉन 4। फिर हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए हम लोग को नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में है ना x माइनस x1 राइट ना बच्चों। y माइनस y1 हमारे पास क्या 9 है ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे आ जाएगा m हमारे पास -1 अपॉन 4 आ जाएगा x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 4 यहाँ शिफ्ट करते हैं 4 y माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू -1 यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा करेक्ट ना बच्चा। 4 अंदर भेजते 4 इंटू 4 माइनस है ना 9 4 जा 36 ना यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा माइनस एक्स माइनस प्लस 2 हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा करेक्ट ना बच्चा। देन यहाँ पे देखो x माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस में तो प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 36 है और -2 हो जाएगा इक्वल आ जाएगा 0 x प्लस 4y माइनस 38 इक्वल आ जाएगा 0। इसको हम करते हैं ब्रैकेट में 1 दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इन नॉर्मल का क्या है बच्चा रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट ना बच्चा। देख लो ध्यान से एकदम। मैंने चीजें आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया बच्चा। जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ना बच्चा मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बस इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने मिला कि जो कर्व है जो उसमें टेंजेंट किसी अनदर लाइन को पैरेलल है वो लाइन का जो स्लोप होगा उस टेंजेंट का स्लोप के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था बच्चा हमारे पास वो पॉइंट हमें क्लियर नहीं तो हमें पहले वो पॉइंट फाइंड आउट किया देन आगे का हमने काम किया बच्चा सेम टू सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया राइट ना बच्चा। सब कुछ मैंने एज इट इज लिखा है सब कुछ स्टार्टिंग के स्टेप आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेंगे बाकी स्टेप मैंने सेम कॉपी पेस्ट ही किया बच्चा राइट।
सो हमारा यहाँ पे 4.1 हो जाता है कंप्लीट, और आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन मिलते हैं बच्चा डेफिनेटली एग्जाम में। सो मैं चाहता हूँ बच्चा आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे। जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन में 3 एंड क्वेश्चन 1 में जो सब क्वेश्चन था उसको भी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, राइट ना बच्चा। सो ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके पॉइंट में ज्यादा स्कोर, मतलब आपके जो मार्क्स मतलब एग्जाम में आपके जो मार्क्स आते हैं बच्चा उसमें ज्यादा हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने के लिए, करेक्ट। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, भी आप इसको देख लो। अभी आते बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे, देखो ध्यान से। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चा क्या होता है, राइट ना। यहाँ पे एक नया स्लाइड लेता हूं मैं। देखो आपके पास अभी क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या आएगा बच्चा आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड सेकेंड आपके पास आएगा बच्चा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप बोलोगे सर इन दोनों पे बच्चा डेफिनेटली फिक्स क्वेश्चन है, डेफिनेटली फिक्स क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछता है। मतलब आपको या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, समझ में रहा है क्या। आगे हम देखेंगे 4.3 में जो रहेगा वो भी आपको डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे आपको समझना इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन, कोई फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन की जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव आती है, या उस फंक्शन की वैल्यू अगर आपके पास क्या आता है बच्चा, नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। मतलब फंक्शन अगर पॉजिटिव है मतलब क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। मतलब अगर पॉजिटिव आया मींस पॉजिटिव आया, इसका मतलब बच्चा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है आपका 0 से क्या बड़ा ही होगा। नंबर लाइन देख लो बच्चा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है। मतलब अगर प्लस में नंबर आया तो 0 से क्या बड़ा ही हो जाएगा ना, राइट ना बच्चा। अगर 0 से मेरा नंबर प्लस में आया तो मतलब 0 से क्या ग्रेटर ही होगा, मतलब ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास क्या बचा, 0 से छोटा, 0 छोटा मतलब बच्चा इस साइड आएगा, मतलब नेगेटिव में, माइनस में मतलब क्या है 0 छोटा। इसका मतलब जो फंक्शन है क्या बच्चा, 0 छोटा। यही चीज बच्चा हमें क्या बताता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मतलब अगर 0 से बड़ा आया इसका मतलब हमारे पास बच्चा इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहा है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाए बच्चा आप पे, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, करेक्ट ना। अगर ये चीजें आपके पास दिख रहा है आपको लेस देन 0 मतलब माइनस में है, इसका मतलब बोल सकते हैं बच्चा आप आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, करेक्ट है बच्चा। आपको समझ में इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसी बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीज आपको लिखना पड़ेगा, हर एक स्टेप आपको क्लियर करूंगा, राइट। सो बढ़ते हैं हमारे प्यारे से क्वेश्चन पे, जो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं बच्चा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे। तो क्वेश्चन पढ़ते पहले क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन देखो ध्यान से एकदम, क्या दिया क्वेश्चन, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें देखना है, चेक करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अब इंक्रीजिंग होने के लिए बच्चा पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो क्या हो जाए, डिक्रीजिंग। और पॉजिटिव मींस करेगा इंक्रीजिंग। तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम इसको, लेकिन हम किसको देख रहे हैं बच्चा, हम जो फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज जो मैंने आपको बताया वहां पे उसको डिफरेंशिएट करके बच्चा, किसको करके, हम इसको डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए या उसका लेस देन होना चाहिए। मैंने एक चीज वहां पे बताना भूल गया बच्चा आपको कि फंक्शन को हम क्या करेंगे बच्चा, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, उसको हम डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मतलब हमारा मेन स्टेप बच्चा फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे अगर पॉजिटिव आया मींस क्या रहेगा बच्चा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर नेगेटिव आया मींस क्या रहेगा बच्चा हमारे पास, हो अगर नेगेटिव आया मींस क्या रहेगा हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन। नेगेटिव आया मींस हमारे पास क्या रहेगा बच्चा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब आपको अब समझ में आ गया रहेगा कि हमें उसको क्या करना पड़ेगा बच्चा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन हमें चेक करना पड़ेगा, राइट ना। ये चीज आप अपने माइंड में फिट रखना, मैं नोट में लिख के दे देता हूं आपको। मैंने बोला लास्ट में आपको ट्रिक दूंगा आपको कैसे याद रखना चीजें, कैसे याद रखना आपको मैं आपको लास्ट में बता के दूंगा कि आपको चीजें कैसे याद रखना है। तो प्लीज एंड तक बने रहना, जो चीज आपको काफी हेल्प करेगा। पहले समझो तो सही बच्चा, अगर आप समझोगे नहीं तो ट्रिक बताने कोई फायदा नहीं ना, आपको चीजें क्लियर ही नहीं होगा कि करना कैसे। एक बार पहले समझ लो, देन ट्रिक आपको याद दिलाएगा कि क्वेश्चन कैसे हमें समझ में आना चाहिए, राइट ना। चलो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन पे। मैं सो करता हूं पहले छोटा है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया है, हम क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16, राइट ना। हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट लिखते हैं, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, जब भी डिफरेंशिएट यहाँ पे डैश आ जाएगा, है ना, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 का क्या जाएगा, 3 एक्स क्यूब का क्या जाएगा 3x², और इसका क्या जाएगा 6 इंटू 2 इंटू यहाँ पे x हो जाएगा, राइट ना बच्चा, आप सबको डिफरेंशिएशन आता ही होगा। प्लस 12x से क्या जाएगा, सिर्फ 12 हो जाएगा, और 16 क्या जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3x² माइनस 6 टू 12x प्लस यहाँ पे जाएगा 12, राइट ना। अभी देखो f डैश x, ये आपको फैक्टराइजेशन मेथड दिख रहा होगा बच्चा, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड दिख रहा होगा। हम उसको फैक्टराइज करते हैं, क्या जाएगा देखो यहाँ पे 3x, पहले सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन दिख रहा है बच्चा, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x², यहाँ से देखो 12 में से 3 गया तो 4 3 जा ना, 4 3 12, तो 3 का क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, 4x प्लस 12 में से अगेन क्या गया आपके पास 3 गया, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, राइट। अब इसके बाद ये फैक्टराइजेशन मेथड दिख रहा है, x² माइनस 4x प्लस 4, हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा x² इंटू 4, तो 4x² हो जाएगा। इसको दो फैक्टर्स के निकालते हैं, दो फैक्टर निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से भी 4 आना चाहिए, तो 2 2 जा 4, क्या बच्चा 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4। अभी देखो यहाँ पे साइन क्या दिख रहा है आपको माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको माइनस, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर ना हम क्या करेंगे बच्चा, सॉरी बिगर नंबर बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो साइन रहेगा मिडिल टर्म को किसको जाए बिगर नंबर को, दोनों तो क्या है बच्चा सेम है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चा -2x -2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 3x² -2x प्लस 4, राइट ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, x बार आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा 2, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालते हैं -2 ना, 2 कॉमन है देखो, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 गया तो क्या 2x से 2 गया, यहाँ पे x बचेगा, और साथ में माइनस भी गया बच्चा, ध्यान देना साथ में माइनस भी गया। पहले हमने इन दोनों में क्या कॉमन लिया बच्चा, x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे मैंने माइनस भी उठाया और 2 को भी उठा लिया, तो 2 भी गया माइनस भी गया, 2 भी गया माइनस भी गया, राइट ना बच्चा, 2 भी गया माइनस भी गया, राइट, तो 2 भी गया माइनस भी गया, तो क्या बचा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस था क्या आ जाएगा माइनस, 4 था, 4 में से हमने क्या किया 2 बाहर निकाला, 2 2 4 होता है, 2 क्या 2 बचेगा, राइट ना, यहाँ बचेगा 2। आप नोटिस करो बच्चे दोनों सेम ही है ना, दोनों क्या सेम है, तो क्या 3x -2 वन टाइम, और वापस क्या बचेगा x -2 अगेन वन टाइम, दोनों सेम है देखो, दोनों सेम x -2 तो 3x -2 द होल स्क्वायर, क्या जाएगा x -2 द होल स्क्वायर, हमें क्या मिल जाएगा f डैश x, हमें क्या मिल जाएगा f डैश x, राइट ना बच्चा। अब इसके बाद क्या, बच्चा ध्यान से समझो, इसके बाद क्या, अब सबसे मेन चीज अभी आता है बच्चा, इतना सभी को आता है बच्चा, अच्छे से इतना सभी को आता है, मैं इतना मतलब मैं मान ले बच्चा आपको डिफरेंशिएशन आता है, बहुत अच्छे से आता है, यहाँ तक चलो आपको मिल जाएगा मार्क्स, लेकिन इसके बाद हमें पूछा क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, देखेंगे अगर आप देखो 3 जो 3 नंबर है, 3 के सामने कोई 3 है ना, कोई साइन में प्लस में, तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, राइट। अब हम बात करते हैं किसका, x -2 द होल स्क्वायर, अगर ये पावर में, ध्यान से देखो अभी ये किसमें है पावर में है, हम क्या करते हैं ध्यान से अभी देखो, पहले समझो अच्छे तरीके से इसको, फिर मैं बताता हूँ आगे का पार्ट। x -2 द होल स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर रखते हो, कोई भी नंबर मतलब मैं x की वैल्यू समझो 1 रखा, 1 -2 पावर 2 क्या हो जाएगा -1, 2 में से 1 गया 1, द होल स्क्वायर मींस किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, राइट ना, मतलब प्लस में आएगा। तो कोई भी नंबर तुम रखो, बट एक कंडीशन है, अगर आपने गलती से x की वैल्यू 2 रख दिया, 2 - 2 कितना हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा, मतलब हमें 2 को छोड़ के तुम कोई भी नंबर रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, सबकी वैल्यू किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, मतलब बच्चा यहाँ पे x -2 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ये हमेशा क्या होगा बच्चा पॉजिटिव होगा, बट हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंडीशन दिया था ना x बिलोंग्स टू किसको बोला है रियल नंबर को, अरे यार चलो ना, यहाँ पे लिखेंगे है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट एक्सेप्शन क्या रहेगा 2 को छोड़ दो, 2 अगर रख दोगे तो तुम्हारे पास क्या 0 हो जाएगा, 2 अगर रख दोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव तो नहीं आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे therefore f of x is a पॉजिटिव है ना, इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट एक चीज और याद रखना बच्चे, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज आपको लिखना पड़ेगा साइड में, क्या लिखोगे बताओ जरा, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, फॉर
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, एंड एक्सेप्शन में क्या करोगे, 2 को छोड़ दोगे, है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। करेक्ट है बच्चा, ये आपका पूरा रफ हो गया, ये पूरा आपका रफ हो गया बच्चा, ठीक है, इसको बस ध्यान नहीं देना। क्लियर है बच्चा, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना, आपको इसी तरह स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, मैंने शायद एक और क्वेश्चन लिया, एक और क्वेश्चन लिया, वेरी गुड। देखो बच्चे ध्यान से, अगर आपको उसमें नहीं समझा रहे बच्चा, आपको इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। कुछ चीजें बच्चे जो मैंने आपको वहां पे समझाने ट्राई किया, इसमें एक बार बताता हूं आपको, चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, करेक्ट ना। तो हमें क्या दिया फंक्शन में, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7 अपॉन एक्स माइनस 3, राइट है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 नहीं बोला, मतलब अगर आप 7 अपॉन एक्स दिया है ना, अगर यहाँ पे 7 अपॉन आपने 0 रख दिया तो क्या जाएगा बच्चे, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब चीजें प्रोसीड नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई बोला है x नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट ना बच्चा। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन में दे दिया है, हम क्या करते हैं बच्चा, सॉल्व करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट निकालेंगे, तो करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, x के रिस्पेक्ट में, राइट ना। तो f डैश x इक्वल्स टू, है ना, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 7 अपॉन एक्स रहेगा -3, है ना, 7 बार आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का, देखो 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है बच्चा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 3 कॉन्स्टेंट इसका जाएगा 0, मीन्स -7 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। तो f डैश x हमारे पास मिल गया, करेक्ट ना बच्चा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बच्चा, यहाँ पे क्या दिया है, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज, बता दो कि होगा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अभी आपको कुछ देर पहले बताया बच्चा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, अपॉन में हो कहीं भी बच्चा, एक्स स्क्वायर ही तो है, तुम इसके वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, -1 रखो, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, मतलब कोई भी तुम नंबर रखो हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव आना है, बट एक कंडीशन आप 0 नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते, 0, मतलब ध्यान से सुनो, बट आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पहले से दिया है, मतलब तुम कोई भी नंबर निकालो आपका प्लस में आएगा, बट सामने कौन प्रेजेंट है, माइनस प्रेजेंट है ना, है ना, माइनस प्रेजेंट, इसका मतलब बच्चा -7 अपॉन एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, क्या बच्चा यहाँ पे दिया है, नेगेटिव दिया है ना, देखो -7 है बच्चा, है कि नहीं है, आप एक्स को तो निकाल लिए, तो आप इसको रफ कर दो, इसको रफ कर दो, इज नेगेटिव, इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमेशा तुम कोई भी नंबर निकालो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आ जाएगा, बट यहाँ पे कौन आपको पहले से माइनस दिया है, इसका मतलब सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एफ, यहाँ पे एक चीज और लिखना पड़ेगा बच्चा आपको, ये तो ऑलरेडी दिया था, आपको लिखने की जरूरत नहीं, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव है ना। जब मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा ना, एक चीज नहीं लिखा बच्चा, इसके पहले क्वेश्चन लिखा था क्या मैंने, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना बच्चा, एक स्टेटमेंट मैंने स्किप कर दिया आई थिंक, यहाँ पे लिखना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देन इसके यहाँ पर आना, देन यहाँ पे आना, राइट ना। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या रहेगा बच्चा, आपका पॉजिटिव रहेगा, राइट, मतलब यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे बच्चा, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक सेकेंड, हाँ, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव बोला ना, इसका मतलब आ जाएगा लेस देन 0, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज क्या जाएगा बच्चा, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट बच्चा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल्स टू 0, हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट ना बच्चा। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैं टोटल 2 क्वेश्चन लिया, आप सभी को बताया, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग होगा बच्चा, उसको ट्राई जरूर करना, मतलब आप यहाँ मान के चल सकते हो बच्चा, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, या तो इंक्रीजिंग या तो आपको डिक्रीजिंग, तो फिक्स क्वेश्चन है बच्चा, 2 में से एक आपको पूछेगा, राइट ना। तो पैटर्न इसको सॉल्व करने के यही है, आप इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या दिया बच्चा, ध्यान से अभी समझो क्वेश्चन, इस बार आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको पहले से कहा गया भाई साहब, हाँ यहाँ पे आओ, तुम तो एकदम मेरा टॉपिक ही बदल दिए, है ना। चलो अभी क्वेश्चन में क्या दे रहे बच्चा, आपको या तो इंक्रीजिंग फंक्शन दिया रहेगा या तो डिक्रीजिंग पहले से दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है बच्चा, उसके बाद हमने क्वेश्चन क्या देखा, जहां पे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट चेक करना था, बट यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग कोई एक हमें गिवन रहेगा, राइट ना, कोई हमें कोई गिवन रहेगा। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या दिया है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि हमें इंक्रीजिंग दिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, f ऑफ x 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर और माइनस 144x माइनस 7 दिया, राइट ना। अब यहाँ पे दो एक और क्वेश्चन मैंने लिया रहेगा बच्चा, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे क्या दिया बच्चा आपको, डिक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग का एक डिक्रीजिंग का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आप सभी को, राइट ना। तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो ध्यान सभी क्या करना है, सॉरी क्या करना है, देखो भाई सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7, राइट ना। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 इंटू 2x हो जाएगा माइनस 144x का 1 हो जाएगा, है ना, और इसका क्या जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 15 30 हो जाएगा, 30x माइनस 144 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। तो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या आ सकते हैं बच्चा, 6 कॉमन निकालते हैं, 6 बार है, क्या कॉमन है बच्चा यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच्चा यहाँ पे 30 है ना, 30 काटो बच्चा 6 है ना, 5 एक्स हो जाएगा, 144 है, 144 को 6 से काटो, सॉरी 144 ना, 144 को 6 से काट दो बच्चा, 6 1 जा 6 2 जा, राइट ना बच्चा, यानी कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 2 12 हो जाएगा, 6 3 जा 6 4 जा 6 4 जा, राइट ना, 24 आ जाए यहाँ पे 24, करेक्ट ना, करेक्ट ना बच्चा। अभी देखो अब क्या करते हैं बच्चा हम लोग, f डैश x हो गया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन पहले दिया, देयरफॉर f ऑफ x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, पहले से दिया है, ये कहां से पता चला हमने, गिवन, कहां से पता चला हमें, गिवन से, राइट ना। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या जाएगा, f डैश x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ f डैश x हमने क्या निकाला, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0, 6 कहां शिफ्ट कर दो बच्चा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 मतलब डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0। हम क्या करते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चे, इसको फैक्टराइजेशन करना काफी आसान है हमारे लिए, कैसे करेंगे बताओ जरा, आप सभी को अच्छे से आता है फैक्टराइजेशन करना। क्या नंबर दिया हमें बताओ, क्या नंबर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है ना, देन क्या दे माइनस 24 तो क्या दे माइनस 24 एक्स स्क्वायर, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हुए अच्छा बताओ क्या आ जाएगा, है ना, दो पार्ट में ब्रेक किए तो कैसा हो जाएगा बताओ। सुनो भी क्या करना है बच्चा, देखो 4 मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 5, तो 8 3 जा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा ना, मीन्स हमारे पास क्या आएगा बच्चा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से ब्रैकेट, राइट है बच्चा। क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा और आगे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखो भी ध्यान से क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालते हैं x माइनस 8, राइट है, प्लस 3 कॉमन निकालते हैं x माइनस 8 हो जाएगा, 24 में से 0 हो जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा बताओ, x प्लस 3 और क्या बन जाएगा x माइनस 8, यहाँ पर जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। अब ध्यान से भी समझो, हमने क्या देखा बच्चा, इंक्रीजिंग फंक्शन, हमने क्या देखा बच्चा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इस इंक्रीजिंग फंक्शन में बस दो, देखो इंक्रीजिंग में क्या होता है बच्चा, हमें पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए आंसर में, पॉजिटिव में चाहिए, मतलब फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाई कर आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा, राइट है, या तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई आपके पास क्या प्लस आएगा, मतलब पॉजिटिव आने दो कंडीशन, या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे बच्चे, कितने केसेस, केस वन केस टू, क्या आएगा केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 1 एंड केस 2, मतलब दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, मतलब समझ में बच्चा आप लोग को, यहाँ पे लिखता हूं सभी के लिए, ए अगर हम बात करते हैं दोनों पॉजिटिव मतलब ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, और लिख दो यहाँ पे, और क्या जाएगा बच्चा बताओ, बी भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, राइट ना, बी भी क्या रहेगा, और लिखना है, हाँ एक्चुअली यहाँ पे और ही आएगा, यहाँ पे ठीक है,
यहाँ पे एंड लिखता हूँ, एंड बी के ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मतलब मैंने आपको बताया हमारे पास जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन ए क्या बच्चा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब या तो दोनों प्लस में रहेगा तब पॉजिटिव आएगा, या दोनों क्या रहेगा बच्चा माइनस में रहेगा तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों माइनस में रहेगा तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट ना। मतलब हम बोल सकते हैं बच्चा दोनों ए और बी, मतलब एक को मैंने एक कंसिडर कर लिया, एक को मैंने बी कंसिडर कर लिया, तो मतलब बच्चा ए कौन हो जाएगा बताओ, x प्लस थ्री, राइट ना, ग्रेटर देन जीरो, एंड बी क्या रहेगा बच्चा, x माइनस एट, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, राइट। एंड इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, x प्लस थ्री उसको यहाँ भेज देते बच्चा, प्लस थ्री यहाँ पे जाएगा क्या जाएगा, माइनस थ्री, एंड सॉरी यहाँ पे और रहेगा, है ना, यानी यहाँ पे x यहाँ पे दे 8। मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाता हूँ बच्चा समझाने के लिए आपको, नंबर लाइन देखो ध्यान से, ए जीरो है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, ए फाइव है ना, सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे माइनस थ्री। अब ध्यान से समझो बच्चा, ध्यान से समझो क्या करना है। यहाँ पे क्या है बच्चा, जो x है माइनस थ्री से बड़ा, माइनस थ्री यहाँ पर है, इससे बड़ा मतलब किधर जाएगा, माइनस थ्री से बड़ा इस साइड जाएगा ना बच्चा, माइनस थ्री से बड़ा मीन्स किधर जाएगा, माइनस थ्री से बड़ा मीन्स इस साइड जाएगा, राइट। और x क्या है, 8 से छोटा, x क्या है, सॉरी 8 से बड़ा, x क्या देखो यहाँ पे क्या है, x क्या है माइनस थ्री से बड़ा तो इधर इधर गया, और x का 8 से बड़ा, 8 मतलब यहाँ पे बच्चा यहाँ से बड़ा मीन्स आगे जाएगा, यहाँ से बड़ा मीन्स आगे जाएगा, इसका मतलब दोनों का कॉमन, कॉमन कहाँ पे आ रहा है बच्चा, यहीं पर आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट कॉमन है, मतलब 8 से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 8 से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी, मतलब दोनों कॉमन क्या आ रहा है बच्चा, ये पॉइंट आ रहा है, दोनों कॉमन पॉइंट जहां पे 8, इसका मतलब बच्चा हम क्या बोल सकते हैं, x है ना, x ग्रेटर देन 8, क्या x ग्रेटर देन क्या है, 8 है, राइट ना बच्चा। यहाँ पे ये क्लियर है, केस वन। हम केस टू बनाते हैं, केस टू ध्यान से देखो, अब दोनों माइनस हो सकते हैं, दोनों प्लस है दोनों माइनस, मतलब a लेस देन जीरो और b लेस देन जीरो, राइट ना बच्चा, a भी जीरो से छोटा है और b भी जीरो से छोटा, मतलब दोनों माइनस, तभी तो प्लस आएगा, मतलब a कौन हो जाएगा, x प्लस थ्री लेस देन जीरो, और b क्या जाएगा, x माइनस एट, राइट है, x माइनस एट लेस देन जीरो, राइट ना बच्चा, जहां पे x लेस देन माइनस थ्री हो जाएगा और x लेस देन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगेन नंबर लाइन बनाते हैं बच्चा, अगेन नंबर लाइन बनाते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जाएगा 8, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, राइट ना, x क्या माइनस से छोटा मतलब इधर जाएगा, माइनस से छोटा इधर जाएगा, और दूसरा x क्या बचा, 8 से छोटा, 8 से छोटा मतलब यहाँ पे 8 है, 8 से छोटा मतलब इधर आएगा, तो दोनों कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, माइनस थ्री ना, मतलब कौन सा रहेगा इसमें से, एक सही रहेगा, कौन सा रहेगा, माइनस, x क्या है लेस देन माइनस थ्री, x क्या है लेस देन माइनस थ्री, हम करेंगे फ्रॉम केस वन एंड केस टू, है ना, दोनों केस में क्या समझ में आया बच्चा, x ग्रेटर देन 8 है ना, यहाँ पे आपको समझ में आया, और बच्चा दूसरा क्या है, एंड दूसरा क्या है, x लेस देन माइनस थ्री, इसका मतलब बच्चा देखो यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू कहां से, 8 से लेकर इन्फिनिटी ना, मतलब 8 से स्टार्ट हो कहां से जाएगा, इन्फिनिटी प्लस में जाएगा, एंड यहाँ पे देखो बच्चा क्या हो जाएगा, ये जो क्या है x कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस थ्री से छोटा, माइनस थ्री से छोटा मतलब बच्चा कहां जाएगा, माइनस थ्री से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा बच्चा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा आंसर, राइट ना। आपको दोनों एक साथ में रखना है, एक साथ में रख लो बच्चे इसको, मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है, सुनो भी बच्चे देखो यहाँ पे ध्यान से, जो चीजें मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, ये वाला पार्ट आपको आई थिंक समझ में आ रहेगा, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये चीजें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आके लिख रहा हूँ, है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे जो और था इसको मैं एंड कर देता हूँ, राइट, केस वन, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंड, है ना, दो हमने कंडीशन लिया था यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी वही पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, एंड लिखेंगे, है ना, यहाँ पे एंड आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना बच्चा पैटर्न में, ठीक है। अभी देखो बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, जो x किसको बिलोंग कर रहा है बच्चा, देखो ध्यान से, x देखोगे आप तो किसको बिलोंग कर रहा है,
बिलोंग्स टू 8 से इंफिनिटी, है ना, यूनियन यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से क्या जा रहा है, -3 जा रहा है, राइट ना, तो ये आपका क्या जाएगा फाइनल आंसर, राइट। बस काफी चीजें बच्चा देखो आप, काफी इजी है। आप अगर ये समझ में आ गया रहेगा बच्चा, आपका जो नंबर लाइन के जो मैंने कंडीशन बताया, अगर आपको समझ में आ गया रहेगा ना, आपको चीजें काफी आसान लगेंगे। केस 1 केस 2 ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट बच्चा, दोनों केसेस आपको समझ में आ जाएंगे, चीजें आपके लिए काफी इजी है, राइट ना। सो बच्चा मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारा इंक्रीजिंग का हो गया, हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंक्रीजिंग में एक चीज याद रखना बच्चा, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इंक्रीजिंग में, जब भी आपको इंक्रीजिंग में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे बच्चा, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग आपको बोलेगा, इंक्रीजिंग अगर आपको बोला बच्चा तो क्या करोगे, हमेशा याद रखना जो फंक्शन है ना, डिफरेंशिएट करोगे वो क्या ग्रेटर देन 0 होगा। अब 0 आने के यहाँ पे दो कैसे केसेस बनेगा, मतलब एक ए दूसरा रहेगा बी, है ना। तब ए 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव में कब होगा, जब ए प्लस में होगा और बी भी क्या होगा प्लस में, दोनों मल्टीप्लाई करो बच्चा, मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई होके बच्चा क्या होता है 4 होता है ना प्लस में, मतलब 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो प्लस में दोनों है तो क्या मल्टीप्लाई होके प्लस में आता है, राइट ना बच्चा। वैसे से माइनस में अगर मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर दोनों माइनस में है तो आ जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, मतलब प्लस में आएगा। तो पॉजिटिव आने के चांसेस क्या, दोनों प्लस होगा या तो दोनों क्या होगा बच्चा माइनस होगा। अगर ये हम बात करें डिक्रीजिंग में, ये हम बात करें बच्चा डिक्रीजिंग में, तो डिक्रीजिंग में हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग में क्या चाहिए, तो फंक्शन ऑफ एक्स एक लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब बच्चा 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चा, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आता है बच्चा, पहला प्लस दूसरा क्या होना चाहिए बच्चा माइनस होना चाहिए, तो क्या जाता है माइनस आता है, या तो पहला माइनस दूसरा प्लस तो भी क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे माइनस आएगा। मतलब अगर पहला नंबर माइनस में दूसरा प्लस में तो भी क्या आएगा बच्चा -6 आ जाएगा, अगर पहला प्लस में दूसरा माइनस में तो भी क्या बच्चा आपके -6 आ जाएगा। मतलब कंडीशन क्या है, ए आपके पास माइनस प्लस में होना चाहिए और बी आपके पास क्या होना चाहिए बच्चा माइनस, मतलब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन में ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ तो देखो ऐसा कंडीशन, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना, और बी लेस देन 0 हो गया, यहाँ पे ए लेस देन 0 हो गया, बी ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब आपको दो कंडीशन याद होनी चाहिए, एक प्लस में दूसरा माइनस में, दूसरा प्लस में पहला माइनस में। समझ में आ गया बच्चा, तो आपको ऐसे कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ये आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक ट्रिक आप याद रखना बच्चा, जब इंक्रीजिंग देगा तो केसेस अगर आएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, राइट ना बच्चा, ए लेस देन बी लेस देन, दोनों क्या आना चाहिए, तो दोनों प्लस में होना चाहिए तो दोनों माइनस में। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, तो क्या आ जाए बच्चा ए ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0। दूसरा इसमें केस, इसी में दो केस बनता है, केस 1 केस 2, तो ए लेस देन 0 और बी क्या जाएगा ग्रेटर देन 0। आपको इस या तो एक प्लस में दूसरा माइनस में, पहला माइनस दूसरा प्लस में, यहाँ पे दोनों प्लस में या दोनों माइनस में। करेक्ट ना बच्चे, आपका ट्रिक होगा, आपको याद करना पड़ेगा, करेक्ट। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको भी इसका बताऊं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या दिया क्वेश्चन, बच्चे ध्यान से सुनो, फाइंड 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 फाइंड, क्या फाइंड करने बोला बच्चे अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या दिया फंक्शन में एफ ऑफ एक्स एक्स पावर 4, यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन बच्चा, f of x equals to x power 4 minus 2x cube plus 1। सो कहते हैं डिफरेंशिएट बच्चा, f dash x equals to 4x क्यूब हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, राइट ना। तो 4x क्यूब माइनस 2 3 6 x स्क्वायर, हम क्या करते हैं बच्चा यहाँ से 2 2 और क्या बच्चा कॉमन आएगा, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 2 सा 4 हो जाएगा, देखो 4 है, 4 का हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब को हम क्या कहें बच्चा 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, हमने एक्स स्क्वायर और 2 को कॉमन ले लिया, राइट ना। क्या बचेगा 2x बच जाएगा, माइनस 6 था 6 एक्स स्क्वायर था, हमने इसको 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे ऐसा किया दोनों कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 बच जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। एफ डैश एक्स, यहाँ तक क्लियर बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते बच्चे ध्यान से देखो, अभी यहाँ तक समझ में आ रहेगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, अच्छा अभी क्या होना नेक्स्ट पार्ट में, देखो ध्यान से अभी समझो, एफ डैश एक्स है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखता पहले फंक्शन में, क्या फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या दिया बच्चा हमें डिक्रीजिंग फंक्शन दिया, राइट ना। ये हमें गिवन है, क्या हमें बच्चा गिवन है डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट ना। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर 2x माइनस 3 लेस देन 0, इस वाले पार्ट का हमें 0 के पास, तो 2x माइनस 3 लेस देन 0, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3 को हम क्या करते हैं शिफ्ट कर देते हैं, क्या देगा +3, तो x इक्वल्स x लेस देन
3/2 हमारे पास आ जाएगा 3/2, करेक्ट ना बच्चा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी x की वैल्यू क्या बोला बच्चा, लेस देन 3/2, लेस देन 3/2 मतलब बच्चा हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 3/2 से छोटा है, इसका मतलब बच्चा हम पीछे जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चा, देखो ध्यान से, ये नंबर है 3/2, मतलब 3/2 डिवाइड करो बच्चा, 2 1 2 है ना, 2 5 1.5, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1.5 से छोटा मतलब पीछे जाएगा, पीछे मतलब माइनस इन्फिनिटी, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा बच्चा, 3/2, कहाँ जाएगा 3/2, बस इसका यही सोल्यूशन होगा बच्चा, यही सोल्यूशन होगा, राइट। आपको समझ में आया नंबर लाइन से बच्चा, मैंने माइनस इन्फिनिटी को लिया क्योंकि 3/2 मतलब 1.5 बोलो बच्चा, 1.5 यहाँ से शुरू होगा और कहां तक जा रहा है, उससे छोटा, किससे, 1.5 से छोटा, कहां तक जाएगा हमें पता नहीं, उससे छोटा तो कहां तक जाएगा, माइनस में जा रहा है ना बच्चा, तो माइनस में इन्फिनिटी जाएगा, मतलब पहले कौन आएगा, माइनस इन्फिनिटी, फिर कौन आगे, मतलब आपको ऑर्डर में रखना पड़ेगा, पहले सबसे छोटा देन उसके बाद, तो सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी देन 3/2, ये आपको हो जाएगा सोल्यूशन, क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन, करेक्ट ना बच्चा, नोट डाउन कर लो इसको। आपको इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब लास्ट बच्चा, जो लास्ट चीज है मैं आपको बता देता हूँ कि आज के जो लेक्चर हमने क्या देखा बच्चा, सबसे पहले हमने क्या देखा, टेंजेंट, हमने क्या देखा बच्चा, टेंजेंट, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, टेंजेंट, दूसरा हमने क्या देखा बच्चा, नॉर्मल, क्या देखा हमने, नॉर्मल, है ना। अब इसमें ट्रिक, ट्रिक क्या है पहले समझो अभी, है ना, क्या याद रखना आपको, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, तो क्या करोगे, क्या करोगे बच्चा, टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, कर्व जो दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करने से हमें हमें मिलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या मिलेगा बच्चा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, राइट ना। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल से हम क्या करेंगे बच्चा, हमें क्या पता है, स्लोप ऑफ, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं यार, गलती हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको डिफरेंशिएट करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या करेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या आ जाएगा, -1 अपन क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट, राइट ना, ये आपका यहाँ पे हो गया। अब टेंजेंट है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है बच्चा, क्या करोगे इक्वेशन टेंजेंट के लिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, याद रखना बच्चा, और सेम इसमें भी वही लगेगा, बट ये जो स्लोप है, स्लोप, स्लोप दोनों में क्या रहेगा बच्चा, बस यहाँ पे m है, यहाँ पे 1/m, बट माइनस में आ जाएगा, राइट ना, पर हम उतना भी नहीं करते बच्चा, जो यहाँ पे निकालेंगे वही वैल्यू पुट आउट कर देते, बस आपको इतना याद रखना बच्चा, बस इतना याद रखना है। ट्रिक में इक्वेशन ऑफ कर्व को हम जो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट में फॉर्मूला क्या आता है बच्चा, स्लोप पॉइंट फ्रॉम y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, इससे आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा, इससे हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला रखते हैं, बट आपका स्लोप चेंज हो जाएगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपका ट्रिक से समझ में आ गया। बढ़ते थोड़ा सा और आगे बच्चा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अब हमने क्या देखा बच्चा, यहाँ पे इंक्रीजिंग देखा, इंक्रीजिंग, ये थोड़ा फास्ट रिवीजन का बच्चा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन ना, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग याद रखना, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा, है ना, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट जो आएगा, डिफरेंशिएट जो आएगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों में सेम डिफरेंशिएट जो आएगा बच्चा, है ना, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो डिफरेंशिएट या तो लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 से बड़ा, इसका मतलब बच्चा पॉजिटिव में आ गया, या तो 0 छोटा, इसका मतलब किसमें बच्चा, नेगेटिव में आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोले उसको, इंक्रीजिंग फंक्शन, हम क्या बोले बच्चा, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोले उसको, डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट ना बच्चा। अब इसमें भी हमारे पास दो केस आते हैं, इंक्रीजिंग अगर दिया है, पहले से इंक्रीजिंग हमें गिवन है, क्या बच्चा गिवन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, या तो दोनों क्या बच्चा नेगेटिव होगा, मतलब ए जो ले रहे हैं ग्रेटर देन 0, बी भी क्या जाएगा ग्रेटर देन 0, या तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, ए लेस देन 0 एंड बी भी क्या जाएगा लेस देन 0। यहाँ पे बच्चा क्या, अगर कंडीशन गिवन है तो, कंडीशन अगर गिवन है तो क्या बनेगा बच्चा, ए क्या जाएगा ग्रेटर देन 0, तो बी क्या जाएगा लेस देन 0, मतलब एक प्लस में दूसरा माइनस में, है ना, ए ग्रेटर देन 0 में प्लस में, लेस देन 0 तो माइनस में, दूसरा ए लेस देन 0 और बी क्या जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब अच्छा देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मतलब इस साइड आ जाएगा, राइट ना, ओ भाई साहब, मतलब एक माइनस में दूसरा प्लस में, देखो ये माइनस में दूसरा प्लस में, या तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तभी हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, राइट ना बच्चा।
तो ये हमारा ट्रिक हो गया। ये भी ट्रिक याद रखना बच्चा, एक ही चीज आपको मैंने समझाया बार बार, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलता है, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, दो केसेस। यहाँ पे केसेस याद रखना बच्चा, केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2 आपको याद रखना पड़ेगा, केस 1 एंड केस 2, करेक्ट ना बच्चा। इससे आपका पूरा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच बच्चा, आप सभी को एक वीडियो मैंने आपको ना एंड में आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, आपको एक्सरसाइज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा 4.1 4.2। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं स्टार्ट करूंगा 4.3 एंड साथ ही साथ 4.4, और आपको सेम ट्रिक के साथ इजी वे में आपको समझाऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा आपके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में, राइट ना बच्चा। सो थैंक यू सो मच बच्चा।